देर रात शहर से लौटते हुए शिवेंद्र अपनी बाइक से गांव की ओर जा रहा था। सड़क सुनसान थी, चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ उसकी बाइक की गड़गड़ाहट और बीच बीच में झिंगुरों की आवाज़ें आ रही थी। जब वो पीपल वाले मोड़ पर पहुंचा तो अचानक उसकी नज़र पेड़ के नीचे खड़ी एक परछाई पर पड़ी। सफ़ेद साड़ी में लिपटी एक औरत, सिर झुका हुआ, बिखरे हुए बाल चेहरे को ढक रहे थे और सबसे डरावनी बात, उसके पैर उल्टे थे। ये देख शिवेंद्र का गला सूख गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने झट से अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन तभी पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। रुक, मत जा। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन अगले ही पल वही औरत अचानक उसके बाइक के बिल्कुल सामने खड़ी थी। घबराहट में उसने बाइक मोड़ी और किसी तरह गिरते पड़ते वो घर पहुंचा। किसी तरह जान बचाकर शिवेंद्र घर तो पहुंच गया, मगर उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थी। उसका सारा बदन कांप रहा था, मानो अभी भी वो औरत उसकी आंखों के सामने खड़ी हो। उस रात उसने चैन की सांस तो ली, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अगली सुबह उसने सारी बात अपने सबसे करीबी दोस्त रघु को सुनाई। ये सुन रघु का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, शिवा, तू पूरी तरह फंस गया है। जिस औरत को तूने देखा, अब वो तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। ये हमारे गांव का सबसे पुराना श्राप है। शिवेंद्र हक्का बक्का रह गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, कैसा श्राप? रघु ने गहरी सांस ली और बोला, सालों पहले इसी मोड़ पर एक नई नवेली दुल्हन की हत्या हुई थी। उसके पति और ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसे इसी पीपल के पेड़ से लटकाकर मार दिया था। मरने से पहले उसने कसम खाई थी, जो भी इस मोड़ पर मुझे देखेगा, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। ये सुनकर शिवेंद्र के पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। वह बस यही सोच रहा था, तो फिर अब मेरे साथ क्या होगा? दिन किसी तरह निकल गया, लेकिन जैसे ही शाम हुई, उसको अजीब सी घुटन सी महसूस होने लगी। उसे महसूस होने लगा कि कोई उसे लगातार देख रहा है। कभी आईने में सफ़ेद साड़ी की झलक, कभी रात में उसके कान के पास कोई फुसफुसाकर उसका नाम लेता, कभी खिड़की के बाहर मिट्टी पर उल्टे पैरों के निशान दिखाई देते। वह धीरे धीरे पागलपन की कगार पर पहुंच रहा था। उसे हर वक्त लगता कोई उसके आसपास है, कोई उसे लगातार देख रहा है। हर बीते दिन के साथ उसका डर और गहरा होता गया। एक रात तो हालत और भी भयानक हो गई। अचानक नींद टूट गई और उसने खिड़की से बाहर झांका। वह औरत खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, बस उसे घूर रही थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। चेहरे पे आंखें नहीं थी, सिर्फ दो गहरे काले गड्ढे थे, जो मानो शिवेंद्र की आत्मा को खींच लेना चाहते हो। शिवेंद्र का खून जम गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़की पटक कर बंद कर दी। वो खिड़की बनकर पलंग पर सिमट गया। उसे अब पक्का यकीन हो चुका था, वो औरत सच में उसके पीछे लग चुकी है और अब बच निकलना आसान नहीं है। अगले दिन उसने गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी। बुजुर्गों ने गहरी सांस भरकर कहा, बचने का एक ही रास्ता है, पीपल वाले मोड़ पर उसकी आत्मा को शांति देनी होगी। रात के
12 बजे वहां दीपक जलाकर मंत्र पढ़ना होगा, लेकिन याद रखना अकेले मत जाना। शिवेंद्र ने ये बात रघु को बताई। दोनों ने तय किया कि आज रात को ही ये काम करेंगे। आधी रात को दोनों दोस्त पीपल वाले मोड़ पर पहुंच चुके थे। चारों ओर गहरा अंधेरा, डरावनी खामोशी और रास्ते के बीचों बीच वो विशाल पीपल का पेड़ जिसकी शाखाएं मानो आसमान तक फैली हो। रघु ने कांपते हाथों से दीपक जलाया। शिवेंद्र ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ देर तक सब ठीक रहा, लेकिन तभी अचानक जोर की हवा चली। दीपक की लौ टिमटिमाई और अगले ही पल बुझ गई। ठंडी हवा के साथ वातावरण में एक अजीब सी गंध फैल गई। पेड़ की शाखाएं हिलने लगी और तभी पेड़ के पीछे से वही सफेद साड़ी वाली औरत बाहर निकली। उसका चेहरा अब और भी खौफनाक लग रहा था। आंखों के काले गड्ढों से खून निकल रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे और धीरे धीरे हिलने लगे। उसने वही शब्द दोहराया जो शिवेंद्र ने पहली बार सुने थे। मैंने कहा था, रुक, मत जा। औरत की परछाई धीरे धीरे पास आ रही थी। उसके कदमों की आहट ठंडी हवा में गूंज रही थी। शिवेंद्र कांपते हुए मंत्र पढ़ रहा था, मगर उसकी आवाज बार बार टूट रही थी। अचानक औरत ने हाथ बढ़ाकर उसके कंधे को छुआ और उसी क्षण शिवेंद्र की आंखों के सामने एक अजीब सा दृश्य घूमने लगा। वो अब मोड़ पर खड़ा नहीं था। वो उस पुरानी शादी की रात में पहुंच गया था जब दुल्हन को पीपल पर लटकाया गया था। सामने वही औरत सफेद नहीं बल्कि लाल साड़ी के जोड़े में खड़ी थी, रो रही थी और उसे बचाने की भीख मांग रही थी। शिवेंद्र ने कांप कर पीछे देखा। वहां उसका ही एक दूसरा रूप खड़ा था, जो सब तमाशा देख रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। वो समझ नहीं पाया, लेकिन तभी वो औरत चीखी, तो वही था, तू ही था उस रात गवाह जिसने मुझे बचाया नहीं। तेरी चुप्पी ने मुझे श्रापित बना दिया। शिवेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बोला, नहीं, मैं तो उस समय पैदा भी नहीं हुआ था। औरत की आवाज गूंजी, आत्मा समय से परे होती है, वो हर जन्म का हिसाब रखती है। तू मेरा पति नहीं, पर पिछले जन्म में तो वही था जिसने मुझे पेड़ से लटकते देखा और बचाने की जगह मुंह फेर लिया। शिवेंद्र की आंखों में आंसू भर आए। उसे पहली बार एहसास हुआ, ये डरावनी औरत सिर्फ आत्मा नहीं बल्कि उसकी अपनी अधूरी कर्मों की परछाई है। रघु चीखता रहा, शिवा भाग, चल, ये तुझे ले जाएगी। लेकिन शिवेंद्र धीरे से शांत हो गया। उसने कहा, अगर तू मुझे लेने आई है तो मैं तैयार हूं, लेकिन अगर सच में तेरी आत्मा को शांति चाहिए तो मेरा प्रायश्चित ले ले। औरत ने उसकी आंखों में देखा। उसके गहरे गड्ढों में एक पल के लिए आंसू चमक उठे, फिर अचानक वो शिवेंद्र को गले लग गई। अगले ही क्षण तेज चीख और आग की लपट के साथ वो औरत गायब हो गई, लेकिन उसके साथ शिवेंद्र भी जमीन पर निढाल गिर गया। रघु दौड़ा, उसे उठाने लगा, लेकिन उसकी सांसें बंद थी। चारों ओर सन्नाटा छा गया। रघु रोते हुए वहीं बैठ गया। तभी उसने देखा, पीपल के तने पर लाल साड़ी का एक टुकड़ा लटक रहा था और पेड़ के नीचे शिवेंद्र की परछाई खड़ी थी। वो धीरे धीरे मुस्कुराते हुए उसी औरत की तरह उल्टे पांव मोड़कर अंधेरे में समा गया। तो यहाँ खत्म होती है दोस्तों पीपल वाले मोड़ की कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी
ये हमें कमेंट करके बताइए और कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया और ध्यान रखें, क्योंकि कुछ कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती।